1903 का साल था। यूरोप अशांत था। पोलैंड का एक छोटा सा यहूदी गांव, जिसे लोग मुश्किल से जानते थे, वहीं एक साधारण से घर में जन्मा एक असाधारण बालक, वोल्फ ग्रेगोरेविच मेसिंग। उस समय किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यह बालक एक दिन पूरी दुनिया को चौंका देगा, अपनी आंखों, अपने शब्दों और सबसे बढ़कर अपने मन की शक्ति से। उसके माता पिता सामान्य थे, गरीबी में जी रहे थे, मेहनत मजदूरी से पेट पालते थे, लेकिन वोल्फ के भीतर कुछ और ही चल रहा था। उसके जन्म से ही उसकी आंखों में ऐसी गहराई थी जैसे वो देख रहा हो, कुछ ऐसा जो किसी और को न दिखे। एक दिन जब वो केवल 5 वर्ष का था, उसके घर में सभी लोग किसी भयानक बुखार से पीड़ित हो गए। इलाज दूर था, दवा मिलना नामुमकिन सा, सब घबराए हुए थे। तभी वोल्फ धीरे से उठा, अपनी मां के पास गया और बोला, अब चिंता मत करो, दवा आ जाएगी। ये सुनकर माता पिता मुस्कुरा भर दिए, लेकिन कुछ ही घंटों में पड़ोस के एक ऐसे व्यक्ति ने, जिसे वोल्फ कभी पसंद नहीं करता था, आकर वही दवा दी जो जरूरी थी। किसी ने इसे संयोग माना, लेकिन ये केवल शुरुआत थी। उसकी स्कूलिंग सामान्य नहीं थी। वो बहुत ही गरीब था। किताबें नहीं थीं, कपड़े फटे हुए थे, लेकिन मन और मस्तिष्क जैसे किसी और आयाम में तैर रहे थे। वो कई बार बिना देखे ही बता देता था कि अध्यापक क्या सोच रहे हैं, कौन छात्र आज स्कूल नहीं आएगा या किसके घर में कल क्या घटेगा। शुरू में लोग उसे तेज बच्चा मानते रहे, लेकिन जब उसकी भविष्यवाणियां सच होने लगीं, तब डर का माहौल बन गया। वोल्फ जब 10 वर्ष का हुआ तो परिवार की स्थिति और बिगड़ गई। उसे बर्लिन भेजा गया ताकि वो कुछ कमा सके। वहां वो एक थिएटर में झाड़ू लगाने लगा। यही थिएटर उसकी जिंदगी का मोड़ बनने वाला था। एक रात वहां एक शो चल रहा था, माइंड रीडिंग, सम्मोहन और मानसिक प्रयोगों का। वोल्फ, जो दर्शक था, स्टेज पर बुला लिया गया। भीड़ में कोई नहीं जानता था कि यह छोटा दुबला पतला बच्चा एक पल में उनकी सांसें थाम लेगा। जब उसने आंखें बंद कीं तो ऐसा लगा जैसे उसकी उपस्थिति ही बदल गई हो। उसने मंच पर खड़े व्यक्ति से कहा, आपकी जेब में एक लाल रंग का कपड़ा है, उसमें सोने की घड़ी है और आपने अभी अपनी मां को याद किया था। पूरा हॉल सन्न रह गया। वो हंसा नहीं, उसने तालियां नहीं मांगी, वो बस चुपचाप स्टेज से उतर गया। इस घटना ने उसकी किस्मत बदल दी, लेकिन साथ ही एक लंबी और कठिन यात्रा की शुरुआत भी की। उसकी शक्तियां अब लोगों की नजरों में आ गई थीं। कुछ वैज्ञानिक उत्साहित थे, कुछ धार्मिक नेता भयभीत। चर्च ने उसे शैतान घोषित करना चाहा, जर्मन सरकार ने उस पर नजर रखनी शुरू कर दी। वोल्फ को भागना पड़ा। वो जर्मनी से ऑस्ट्रिया, फिर रूस पहुंचा। रास्ते में उसने कई बार भूख सही, फुटपाथ पर सोया, लेकिन अपने दिमाग को कभी कमजोर नहीं होने दिया। वो अपनी शक्तियों को निरंतर अभ्यास से और तेज करता रहा। वो अब जान चुका था कि ये केवल वरदान नहीं, एक जिम्मेदारी है। रूस पहुंचने के बाद उसकी जिंदगी ने एक नई दिशा ली। वहां भी शुरुआत में उसे कोई नहीं पहचानता था, लेकिन वो जहां भी गया वहां कुछ ऐसा कर गया कि लोग उसे याद रखने लगे। एक बार वो एक पार्क में बैठा था, तभी एक महिला बदहवास दौड़ती आई। उसका पर्स कहीं गिर गया था। उसमें पैसे, पहचान पत्र और घर की चाबियां थीं। वोल्फ ने चुपचाप उसकी ओर देखा, फिर एक पेड़ के पीछे गया और वहां से पर्स निकालकर उसे थमा दिया, बिना किसी सवाल के। महिला अवाक रह गई। धीरे धीरे वोल्फ का नाम मॉस्को तक पहुंचने लगा। अब वो किसी सर्कस का जादूगर नहीं था, बल्कि लोगों की उम्मीद और सरकार की उत्सुकता बनता जा रहा था। एक दिन सोवियत सैनिकों ने उसे एक नक्शा दिया, लिफाफे में बंद, बिना कोई संकेत दिए। वोल्फ ने कुछ क्षण ध्यान लगाया, फिर कहा, यह एक मैन ने चौकी का नक्शा है जिसे पूर्व दिशा से घेरने की योजना है। लोग चकित थे। वैज्ञानिकों की एक पूरी टीम ने उसकी जांच की। आंखों में लाइटें डालकर मशीनों से मस्तिष्क को मापा गया, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला कि वो धोखा दे रहा है। वो सिर्फ सच बोल रहा था। 1937, स्टालिन का शासन, डर और दमन का सबसे घना समय। लोग उसके नाम से कांपते थे, और अब यही स्टालिन वोल्फ से मिलने की इच्छा जताता है, एक चुनौती के साथ। संदेश आता है, अगर तुम सच में मानसिक शक्ति रखते हो तो बिना अनुमति के क्रेमलिन में मेरे कमरे तक पहुंचकर दिखाओ।
वोल्फ ये जानता था कि ये सिर्फ एक परीक्षण नहीं, शायद मौत का आदेश है, लेकिन वो मुस्कुराया। उसने खुद को मानसिक रूप से तैयार किया और एक दिन बिना किसी दस्तावेज के क्रेमलिन पहुंच गया। गार्ड्स ने उसे देखा और अनजाने में सिर झुकाकर अंदर जाने दिया। वो सीधा स्टालिन के सामने खड़ा था। स्टालिन हतप्रभ रह गया। पूछा, तुमने गार्ड्स को धोखा कैसे दिया? वोल्फ शांत स्वर में बोला, मैंने उनके मन को नहीं पढ़ा, बल्कि उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैं एक स्टाफ सदस्य हूं। यह मानसिक नियंत्रण की पराकाष्ठा थी। युद्ध के दौरान वोल्फ रूस की गुप्त सेवाओं के लिए अमूल्य साबित हुआ। यह दावा किया जाता है कि उसने हिटलर की मानसिकता को भांपकर कई सैन्य रणनीतियों का पूर्वाभास कराया। एक बार एक सैनिक लापता हो गया। वोल्फ ने बना मिले उसकी लोकेशन और बंदी रखने वाले लोगों की संख्या तक बता दी। जब उस सैनिक को रिहा किया गया, सब कुछ सही निकला। वोल्फ के चमत्कारों की चर्चा पूरे रूस में थी। एक बार उसे एक टेस्ट दिया गया, एक सीलबंद लिफाफा। कहा गया, बताओ अंदर क्या है। वोल्फ ने आंखें बंद की और बोला, यह एक पीले फूल की तस्वीर है जिसे एक बच्ची ने अभी तोड़ा है। जब लिफाफा खोला गया, वहां वही फूल था। इस घटना के बाद वैज्ञानिक भी चुप हो गए। वो अब कोई तमाशा नहीं, बल्कि एक रहस्य बन चुका था, वैज्ञानिकों और आध्यात्मिक जनों दोनों के लिए। वोल्फ खुद को कभी भगवान का दूत नहीं कहता था। वो कहता, ये सब अभ्यास है। मेरा मस्तिष्क तुम्हारे जैसा ही है, लेकिन मैंने उसे सुनना सीख लिया है। वोल्फ ने एक बार कहा, मैं 2080 से पहले नहीं मरूंगा, और मरूंगा तभी जब मैं चाहूंगा। ये बात उसने मजाक में नहीं, बहुत गंभीर स्वर में कही थी। 1974 में एक दिन उसने अपने परिचितों से कहा, अब मेरी यात्रा पूरी हो चुकी है। कुछ दिनों में वो शांति से चल बसा। उसकी मृत्यु सामान्य लगती है, लेकिन जो लोग उसके करीब थे उन्होंने बताया कि मृत्यु के बाद भी उनके कमरे से आवाजें आती थीं, जैसे कोई बुदबुदा रहा हो। किताबें अपने आप गिर जाती थीं, दरवाजे बिना हवा के खुल जाते थे। सरकार ने कोशिश की कि वोल्फ का नाम मिटा दिया जाए, फाइल्स गायब कर दी गईं, रिपोर्ट सील बंद कर दी गईं, लेकिन जिन्होंने उसे छुआ था, जो उसकी आंखों की चमक देख चुके थे, वो उसे कभी नहीं भूल पाए। आज भी रूस में कुछ पुरानी जगहों पर वोल्फ की तस्वीरें मिल जाती हैं, धुंधली लेकिन जिंदा। कुछ लोग अब भी दावा करते हैं कि वो उसकी उपस्थिति महसूस करते हैं, जैसे वो अब भी किसी और स्तर पर जीवित है। वोल्फ मिसिंग की कहानी कोई जादू नहीं थी। वो इंसान की असीमित मानसिक क्षमता की कहानी है। उसकी टेलीपैथी, दूसरों के मन को पढ़ लेना, उसका सम्मोहन, केवल आंखों से किसी को अपनी बात मनवा लेना, उसका भविष्य दृष्टि, आने वाली घटनाओं को पहले से जान लेना, और उसकी क्लैरवॉयंस, बिना देखे बिना सुने दूर की चीजों को जान लेना। यह सब एक संकेत है कि हमारा मस्तिष्क अगर सही दिशा में प्रशिक्षित हो तो वो सीमाओं को तोड़ सकता है। वो भविष्य देख सकता है, दूसरों के दिल की आवाज सुन सकता है। वोल्फ मिसिंग का जीवन यह साबित करता है कि हम केवल शरीर नहीं, हम मानसिक ऊर्जा हैं, और ये ऊर्जा अगर जागृत हो जाए तो असंभव को भी संभव बना सकती है।